उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उतना सही नहीं था जितनी अपेक्षा थी। खासकर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों पे भी विचार कर रही है और मंथन कर रही है, विश्लेषण कर रही है कि सहयोगी दल जिनमें सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, इन तीनों का क्या योगदान रहा है, इनसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को क्या फायदा पहुंचा, इस पे भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही रहस्यमय बात आपको बताने जा रहे हैं। ये तीनों एलाइज थे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, श्री ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल जी, डॉक्टर संजय निषाद। अनुप्रिया पटेल किसी तरह से खुद चुनाव मैदान में थी, मिर्जापुर से बहुत थोड़े वोटों से वो जीत पाए। वहीं दूसरे जो सहयोगी थे, सबसे चर्चित सहयोगी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, घोसी पार्लियामेंट से ये अपने पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर को नहीं जिता पाए। वहीं निषाद पार्टी के बड़बोले मंत्री और अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपने सांसद पुत्र की सीट भी नहीं बचा पाए, वह भी चुनाव हार गए। इस कारण भाजपा बहुत चिंतित है। भाजपा यह चिंतित है कि जो सहयोगी दल बामुश्किल अनुप्रिया पटेल अपनी सीट बचा पाई, अच्छी सीट थी, बीजेपी की बहुत स्ट्रेंथ है मिर्जापुर में। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जिनको इतनी सुविधा दी गई है और डॉक्टर संजय निषाद को इतनी सुविधा और मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, इसके बाद भी ये दोनों नेता अपने पुत्रों को नहीं जिता पाए। अब जब ये अपनी सीट ही खुद लूट कर गए, इसका विश्लेषण हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों नेताओं की वजह से अन्य सीटों पर जहां इनकी उपस्थिति है, इनके समाज की, क्या फायदा पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ भी मिला है या यूं ही भारतीय जनता पार्टी के साथ होके ये मौज काट रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और इस पे गहन विश्लेषण हो रहा है। इसका संकेत मिलने लगा है। इसका परिणाम मंत्रिमंडल पे भी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्वाचित मंत्रियों को बधाई देने गए हैं। वहां उनकी मुलाकात जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, नितिन गडकरी जी से और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं से इनकी मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, भेंट हुई है। समझा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को कहा है कि कारण ढूंढिए और कारण पता करके जिनकी वजह से ये सारे नुकसान हुए चुनाव में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अब इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जो किस्मत से मिनिस्टर बन गए। काम धाम भी उनके पास कुछ नहीं है, ना तो किसी समाज में या अपने समाज में उनकी कोई पकड़ है। दैव योग संयोग से वो चुनाव जीत गए हैं। इसमें 3-4 मंत्रियों के ऐसे नाम हैं जिनको उनकी जात के आधार पर मंत्री बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि जिस जात को भागीदारी दी जा रही है, उस जात का वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम साबित हो रहे हैं। जैसी सूचना है, पूर्वांचल के 2 मंत्री एक राजभर समाज से आते हैं, उनकी भी छुट्टी करने की बात चल रही है, क्योंकि राजभर समाज में जो जनाधार है वो ओम प्रकाश राजभर का दिखाई देता है और दूसरे जो मंत्री बन के बैठे हैं वो सिर्फ नाम के मंत्री हैं और मंत्री सुख भोग रहे हैं। समाज में उनका ना कोई असर है, ना कहीं उनकी पैठ है। इसी तरह से और कई मंत्री हैं, कुछ पश्चिम के भी मिनिस्टर हैं
जिनके बारे में माइनस रिपोर्टिंग बीजेपी हाईकमान को पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निर्देशित किया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये सारे मामले ठीक किए जाएं, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए और आने वाले उपचुनाव जो यूपी में होने वाले हैं, 9 विधानसभाएं जो रिक्त हुई हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होना चाहिए। ऐसी खबर है कि मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से लगे हुए हैं, सरकारी मशीनरियों को कस रहे हैं और खासकर अपने मंत्रियों को कस रहे हैं, विधायकों से में बैठक कर रहे हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है। समय का इंतजार है साथियों। हमने यह सूचना थी आपको दिया। हमारे चैनल पे आप आए हैं, आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट करिएगा, अपनी राय हमें बताएं। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद।